बनाने के लिए आ रखा हूँ, लेकिन यार यहाँ पे ये बंदा मेरे को बार बार रिक्वेस्ट भेज रहा है। तो भाई जीत, क्या दिक्कत हो रही है तुझे यार? अरे उषान भाई, आज तो सीएस रैंक का न्यू सीजन आने वाले, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताओ ना, कैसे मैं ग्रैंड मास्टर जाऊँ। मैं कभी भी ग्रैंड मास्टर नहीं गया, इस वाले सीजन के अंदर मैं ग्रैंड मास्टर में जाना चाहता हूँ। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताओ, कैसे रैंडम के साथ खेल के ग्रैंड मास्टर जाते हैं। इस वाले सीजन से क्या मतलब है भाई? अभी तो सीजन खत्म हुआ ही नहीं। अबे ये क्या है, यहाँ पे तो 1 घंटे के अंदर सीजन जाने वाला है ये वाला। हाँ उषान भाई, प्लीज कुछ बताओ यार। चल यार, तू टेंशन ना ले, अभी जा आराम से ट्रेनिंग खेल, 1 घंटा अभी भी पड़ा है। ओके, सो जीत को तो मैंने ये चीज बोल दी। अब आप लोगों को अभी यही टेंशन हो रखा होगा कि भाई कैसे ग्रैंड मास्टर लगाओगे आप लोग इस सीजन के अंदर। तो सिंपल सी ट्रिक है यार, यहाँ पे जो है ना ये वाला कैरेक्टर कॉम्बिनेशन लगा लो जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, जिसके अंदर बेसिकली आपको यूज करना है तात्सुया कैरेक्टर का, उसके अलावा ओथो, और अपना थर्ड के अंदर यहाँ पे लूना, और फोर्थ के अंदर हयातो, और पेट के अंदर ये कातूस पेट ले सकते हो, कोई और पेट भी। लेकिन लोड आउट के अंदर जो है ना आपको सप्लाई क्रेट ही लेनी है। बस इतना छोटा सा काम करके जो है ना गेम को स्टार्ट कर देना। एंड अब जो चीजें मैं बताने वाला हूँ उसको जो है गौर से सुनना। सो यार, यहाँ पे हमारा मैच जो है स्टार्ट हो चुका है। एंड आपने मेरे भी और बहुत सारे क्रिएटर के मुझे सुना होगा कि फर्स्ट राउंड के अंदर जो है ना देख करके जो है ना खेलना, ठीक है, क्योंकि हमें फर्स्ट राउंड जो है जीतना होता है। बट मेरा ऐसा नहीं मानना है, मेरा ऐसा मानना है कि हमें फर्स्ट राउंड के अंदर ना एटलीस्ट 1 या 2 किल करने होते हैं। सो यहाँ पे जो है ना आपने WSP परचेज कर लेनी है या फिर अपनी G18, ठीक है। उसी के साथ में आपको कटाना वगैरह तो मिलेगा सप्लाई क्रेट से। लेकिन मेरे जैसे अगर नमूने टीममेट्स आ गए आपके रैंडम प्लेयर के अंदर जो कि जाते ही नॉक हो गए, तो उस सिचुएशन पे आप क्या करोगे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो मेरे साथ में ना एक बंदा रह रहा है, ठीक है, ये रैंडम प्लेयर है लेकिन मेरे साथ में चिपक के रह रहा है, बट यहाँ पे मुझे हेडशॉट पड़ जाता है। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर ना मैं कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन उसके बावजूद भी ये रैंडम बंदा मुझे जो है ना अपना रिवाइव देता है। ऐसे रैंडम प्लेयर जो है ना आपको नहीं मिल सकते, बट फिर भी कभी कभार आ जाते हैं। इतना सब कुछ परफेक्टली होने के बावजूद भी हम इस राउंड को जो है ना लूज कर जाते हैं। उसके पीछे रीजन सिंपल सा था, कोऑर्डिनेशन बिल्कुल भी नहीं है रैंडम प्लेयर के साथ, ठीक है, जो कि करने में हमें 1 से 2 राउंड लग ही जाते हैं। सो यहाँ पे हम फर्स्ट राउंड अपना लूज कर जाते हैं। उसके सेकंड राउंड के अंदर जो है ना मेरे पास यहाँ पे 1100 कॉइन आते हैं। अब 1100 कॉइन के अंदर यहाँ पे जो है ना बहुत अच्छा ऑप्शन है मिनी यूजी, क्योंकि मिनी यूजी जो है ना शॉर्ट रेंज गन के अंदर जो है ना आपको बहुत अच्छा ना प्रोवाइड कर देगी अपना डैमेज। एक तो ये गन यहाँ पे जो है ना कम कॉइन्स लेती है, और उसी के साथ में यहाँ पे एक आपको वॉल भी मिल जाएगी जिसकी हेल्प से आप लोग थोड़ा सा कवर ले पाओगे। अब मिनी यूजी के साथ में जो है ना यहाँ पे मैं आगे की साइड में ज्यादा फाइट ले नहीं सकता, मेरे को शॉर्ट रेंज में बंदों के आने का वेट करना पड़ेगा। इतनी देर के अंदर जो है ना मेरा पीछे की साइड में ना एक रैंडम टीममेट मर जाता है, जिसको मैं यहाँ पे रिवाइव नहीं करता हूँ क्योंकि वो बंदे जो है ना रश मार रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है ना मैं थोड़ा नीचे की साइड में आकर के उस बंदे को अगेन रिवाइव कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैंने उसको रिवाइव तो कर दिया, लेकिन मेरा एक और टीममेट नीचे की साइड में जाके डाउन हो जाता है, और यहाँ पे देखते देखते जो है एक एनिमी हमारे ऊपर रश मार देता है। सो यहाँ पे ऐसा ही होता है मोस्टली रैंडम गेम्स के अंदर जो है ना, क्योंकि टीममेट्स के अंदर बिल्कुल भी कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, कुछ भी नहीं पता होता है हमें कि कौन सा बंदा कहाँ पे जाएगा और किस पॉइंट के अंदर जो है कौन रोटेशन लेगा, क्या करेगा। सो यहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कतें आती है रैंडम प्लेयर के साथ खेलते खेलते। अब यहाँ पे हमें जो है 2 राउंड हम ऑलरेडी हार चुके हैं। अब इसका क्या सोल्यूशन है वो आप लोग चेकआउट करो। सबसे ज्यादा गंदा डैमेज मेरा है, और उसी के साथ में मेरे 0 किल है। अब इस सिचुएशन पे जो है ना मेरे को समझ में आ गया था कि मेरा शॉर्ट रेंज के अंदर जो है ना हाथ नहीं सेट हो रखा है। उसके पीछे सिंपल सा रीजन ये था क्योंकि मैं गेम के अंदर जस्ट अभी अभी आया था और आते के साथ ही मैंने मैच को स्टार्ट कर दिया था। बट कोई बात नहीं, हम उन सब चीजों को अवॉइड करते हुए एक लॉन्ग रेंज वेपन को परचेज कर लेते हैं जो कि हमारा AK-47। सो यहाँ पे अपनी AK-47 को लेकर के जस्ट आगे ही साइड में ड्रैग ही कर रहा था, इतनी देर के अंदर जो है यहाँ पे एक एनिमी स्पॉट हो जाता है। एंड यहाँ पे इसको मारने का स्टाइल बहुत ही ज्यादा अच्छा था, जिसको आप लोग भी यूज कर सकते हो। जैसे मैंने इसको जो ना पहले हिंट दिया कि मैं यहाँ पर हूँ, एंड जैसे ही वो यहाँ पे बंदी बाहर निकलती है उसी टाइम मैं उसको यहाँ पे जो ना कवर फायर कर देता हूँ। एंड इस पॉइंट पे जो है ना वो बंदी बिल्कुल शॉक हो चुकी होगी, ये कैसे हो गया। सो इसलिए मैं उस एनिमी के ऊपर रश मार देता हूँ, एंड उसका टीममेट इतनी देर के अंदर जो ना उसको रिवाइव भी कर देता है। क्योंकि ऐसा ही होता है यार, अगर आपके टीममेट्स अच्छे नहीं, डजंट मैटर कि सामने वालों के भी अच्छे नहीं होंगे, बट यहाँ पे हमें जो है ना ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से खेलना होगा। अब यहाँ पे मैंने पहले वॉल डाली, एंड अंदर जो ये लड़की बैठी हुई थी ना, इसकी वॉल तोड़ करके इसको जो है ना फिनिश कर दिया। ये काफी अच्छी लोकेशन है। पहले मुझे लगा कि वो ग्लिच विच होगा, लेकिन अंदर जाने के लिए पूरा पूरा स्पेस दे रखा है गईना वालों ने। इतना अच्छा खेलने के बावजूद भी 1 सेकंड मेरे दोनों के दोनों टीममेट्स मर चुके हैं, एंड मैं और मेरा एक टीममेट बचा हुआ है। सो मैं यहाँ पे जो है ना अपने लास्ट टीममेट के ऊपर भी रिलाई नहीं करने वाला हूँ। यहाँ पे मैंने एक एनिमी को और डाउन कर दिया। अब इसको डाउन करने के पीछे सिंपल सा रीजन था, क्योंकि मुझे ऐसा लग ही रहा था कि मेरा लास्ट टीममेट कुछ भी नहीं कर पाएगा। सामने की साइड में एक और एनिमी, एंड जैसे ही नीचे की साइड में कुत्ता है उसको मैं मार करके उसको अपना क्वाड्रा किल कर देता हूँ। अब यहाँ पे क्वाड्रा किल करने से मेरा होगा क्या वो आप लोग चेकआउट करो। पहले तो हम एक राउंड जीत गए, उसी के साथ में अब जो है ना मेरे टीममेट्स के अंदर एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आ चुका है। एंड थर्ड पॉइंट की यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे कॉइन्स आ चुके हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है ना अपनी MP40 को परचेज कर लिया। अब शॉर्ट रेंज के अंदर आप लोग खुद से परचेज कर सकते हो। अगर आपके पास ईवो गन स्किल्स वगैरह तो भाई कट्टा वगैरह भी ले सकते हो, अपने अकॉर्डिंग देख लेना। लास्ट मैच के अंदर अपना पूरी विनिंग दिलाने की वजह से जो है यहाँ पे आप लोग चेकआउट करो कि मैं इनको जो है ना बोलता हूँ कि स्टे टुगेदर, ठीक है। जैसे ये मैं मैसेज ड्रॉप करता हूँ उसी पॉइंट पे जो है ना सारे के सारे बंदे मेरे साथ में आते हैं, क्योंकि इनको ये चीज समझ में आ गई कि जो हम जिस बंदे के साथ हम खेल रहे हैं ना ये बंदा अच्छा खेलता है हमसे। सो इस वजह से ये मेरी बात भी मानेंगे अगर मैं माइक खोल करके भी बात करूंगा ना। बट यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ जिस वजह से मैं माइक नहीं खोलता हूँ। सो यहाँ पे सामने की साइड में एक बंदा स्पॉट होता है। अब हमारा मेन काम है कि एक एनिमी को डाउन करना। अब
जैसे यहाँ पे मैंने एक एनिमी को डाउन किया, उसका टीममेट उसके बगल में था, वो उसको रिवाइव देगा, जो कि ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पे मैंने एक फ्लैश बैंग फेंका एंड उसी के साथ में मैं लेफ्ट हैंड साइड में एक और एनिमी को डाउन कर दिया। मतलब मेरा दिमाग जो है ना दो साइड पे चल रहा है एक साथ। मेरा सिंपल सा गेम है कि मुझे बंदों को जो है ना कंफ्यूज कर करके मारना है। अब यहाँ पे मुझे पता था कि ये लोग सीढ़ियों के अंदर आएंगे, जिस वजह से मैंने इनको जो है ना थोड़ा सा छूट दे दिया। अब जैसे वो लोग सीढ़ियों के पास में आए, उन्होंने अपने टीममेट्स को बता दिया कि भाई नीचे की साइड में बंदा है, और ये आप लोग देखो कि यहाँ पे एक बंदा आ गया। सिंपल, यहाँ पे हमें बस बंदों के माइंड के साथ खेलना है एंड उस अकॉर्डिंग जो है ना आप किसी भी एनिमी को डाउन कर सकते हो। यहाँ पे मैंने अब बंदों को जो है ना एक बंदा खा लिया है, अब 3 बंदे बचे हुए हैं। अब इनसे फाइट लेने के लिए भी मैं जो है ना ऊपर नहीं जाऊंगा, अंदर धूम रश नहीं करूंगा, यहाँ पे इनको नीचे आने का वेट करूंगा, क्योंकि आफ्टर ऑल यहाँ पे जो है ना पेशेंस इज द की ऑफ सक्सेस। एंड यहाँ पे सामने की साइड में एक और एनिमी मुझे स्पॉट हो जाता है, क्योंकि ये जो है ना बंदा रोटेट कर रहा होता है। अब इसको मैंने स्टार्टिंग में डाउन भी किया था, लेकिन इसका कोई प्रॉफिट नहीं है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैंने इसको डैमेज दिया एंड इस एनिमी के ऊपर जो है मैं अंधाधुंध रश कर देता हूँ, क्योंकि यार लास्ट का बंदा, अगर मैं मर भी जाऊंगा तो मेरे टीममेट्स मार देंगे, जो कि उन्होंने मार ही दिया। अब यहाँ पे आप लोग देखो, पिछले मैच के अंदर मैं अच्छा खेला था, इस मैच के अंदर कोई और बंदा अच्छा खेला, क्योंकि मैंने इन बंदों को जो है कॉन्फिडेंस बूस्ट कर दिया कि भाई नहीं, हम गेम जीत सकते हैं। सो ऐसा आपको भी आना चाहिए। अगर आपको इस लेवल का गेम प्ले नहीं आता, सो यार आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी अपने यहाँ पे रैंडम के साथ खेलना। सो वंस अगेन मैं यहाँ पे जो ना ऊपर की साइड में आ चुका हूँ एंड यहाँ पे सामने जो है एनिमीज बहुत ज्यादा दिमाग यूज कर रहे हैं अपना कवर वगैरह फायर देने का, लेकिन यहाँ पे हम उनसे ज्यादा शाह दे रहे हैं। यहाँ पे हम लोगों का कॉन्फिडेंस ऑन टॉप नॉच चल रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग बिल्कुल साथ साथ में रह रहे हैं, लेकिन नेड से भी बचना है। अब यहाँ पे जो ना एक एनिमी इस वाले इसके पीछे आके बैठ गया था, लेकिन यहाँ पे मेरे टीममेट ने मार दिया, क्योंकि एक बंदा हमें सबसे दूर रह रहा है। यहाँ पे हमने कोई भी टाइप की कोई स्ट्रेटेजी वगैरह कुछ यूज नहीं कर रहे हैं, जस्ट साथ में रह रहे हैं, साथ में खेल रहे हैं, वो भी बिना बोले, और हम एक दूसरे की बात समझ पा रहे हैं। यहाँ पे जैसे ही मेरा टीममेट डाउन हुआ, मैंने उसको रिवाइव किया। डजंट मैटर कि वो अपने यहाँ पे जो ना अपना रैंडम बंदा है या फिर क्या है, हमें अपने मैच को जीतने से मतलब है। यहाँ पे मैंने सामने वाले बंदे को जो ना 215 का डैमेज दिया, क्योंकि यहाँ पे जो ना मेरे जो बंदा डाउन हुआ है उसके पास ओम है। सो आई गेस वो ओम से जो है ना डैमेज दे सकते हैं सामने वाले को। सो यहाँ पे हमने जस्ट एक दूसरे की हेल्प से काफी ज्यादा अच्छा खासा कवर अप कर लिया एंड यहाँ पे लास्ट के 2 ही एनिमी बचते हैं, जिनको मेरे दोनों के दोनों टीममेट जो है ना रश मार देते हैं एंड इनको फिनिश कर देते हैं। एंड इसी तरीके से 3v2 का स्कोर हो जाता है। बट लास्ट राउंड के अंदर क्या होता है ना कि यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता हूँ कि मेरे को पड़ कहाँ से रही है, एंड इसी जल्दीबाजी के अंदर जो है मैं अकेले रहने लग जाता हूँ एंड यहाँ पे जो है मैं मर जाता हूँ। अब इसका भी सोल्यूशन है मेरे पास, लेकिन इस वाले मैच को जो है मेरे रैंडम टीममेट्स काफी अच्छे तरीके से निकाल लेते हैं। लेकिन अगर रैंडम टीममेट्स अच्छे नहीं होते तो हो सकता था कि हम इस मैच को हार जाते। सो इस गलती को ठीक करने के लिए अब मैं जो है एक बहुत ही तगड़ी स्ट्रेटेजी आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे हमारा 1 स्टार प्लस हो गया। ये स्ट्रेटेजी आपको जो ना हर एक मैच या फिर हर एक सीजन को आने से पहले जरूर खेलनी है, ठीक है। कुछ भी इंपॉर्टेंट आपका मैच वगैरह तो सिंपल सा क्या करो भाई, ट्रेनिंग के अंदर जाओ एंड ट्रेनिंग के अंदर जाने के बाद जो भी गन आपको चलानी है, ठीक है, उस गन को जो है ना जाके परचेज करो। बहुत सारे जो ना मशरूम वगैरह लो एंड बहुत सारी चीजें लो, इनहेलर वगैरह, और मैच के अंदर जाकर के जो ना बंदों को अच्छे तरीके से पिलो। मतलब लाइक यहाँ पे सारी की सारी चीजें यूज करो, वॉल यूज करो, अपनी एक्टिव स्किल यूज करो, उसी के साथ अपनी शॉर्ट रेंज लॉन्ग रेंज सब कुछ यूज करो, मतलब अंधाधुंध प्रैक्टिस करो, ठीक है। अब प्रैक्टिस से होगा क्या ना कि आपका जो है ना स्टार्टिंग के अंदर ना एक माइंड सेट जो है ना आपका थोड़ा सा ना रिलीज हो जाएगा, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ भाई, आपको जो है ना डर नहीं लगेगा बेसिकली गेम खेलने से पहले, ठीक है। क्योंकि काफी सारे बंदे जो है ना मैच आते के साथ ही स्टार्ट कर देते हैं एंड फिर डरते हैं कि यार अब इस एनिमी पे रश मारूं या ना मारूं, बहुत सोचते हैं, जबकि रियल लाइफ के अंदर ऐसा होता नहीं है हमारी गेम में। इसी वजह से जो है ना ट्रेनिंग ग्राउंड बनाया गया एंड ये जो है ना हमारे फ्रोजन माइंड को जो है ना थोड़ा सा अनरिलीज कर देता है, जिस वजह से यहाँ पे जो है ना आपको एटलीस्ट आते के साथ ही 30-40 किल करने हैं, और 30-40 किल करने के बाद जो है ना बैक मार देना एंड अपना सीएस के मैच को जो है ना स्टार्ट मत करना। यहाँ पे मेरी वाली गलती बिल्कुल नहीं करनी है। पिछला मैच आपने देखा ना कि कैसा क्या क्या हुआ। यहाँ पे हमने सिंपल सा क्या करना है ना, अब हमने ना एक अपने टीममेट को बुला लेना, ठीक है, क्योंकि जीत ने मुझे स्टार्टिंग के अंदर बोला था कि उसको जो है ना हेल्प चाहिए। सो यहाँ पे हम इस मैच के अंदर जो है ना उसकी हेल्प लेने वाले हैं। यहाँ पे मैं माइक खोल करके उसको बोल देता हूँ कि मेरे साथ में बिल्कुल चिपक के रहना दोस्त, और मेरी वाली कैरेक्टर स्किल लगा लो, ठीक है। मेरी वाली कैरेक्टर स्किल के अलावा जो है आप लोग थीवा कैरेक्टर भी यूज कर सकते हो अपने टीममेट को रिवाइव देने के लिए। फर्स्ट राउंड के अंदर हम लोग जो है यहाँ पे नूबड़ापंती कर देते हैं। यहाँ पे मेरे हाथ में जो है ना अपना ये छोटू शॉटगन होता है, इसको लेकर के मैं एनिमीज के मुंह पे रश मार देता हूँ, ये सोच करके कि मेरा टीममेट तो है मेरे साथ में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता है। मेरा टीममेट जो है ना फिर भी कोऑर्डिनेशन नहीं बैठता है, ठीक है। अगर आप लोग अपने टीममेट के साथ में भी खेलोगे ना तो स्टार्टिंग के कुछ राउंड आपका कोऑर्डिनेशन नहीं बैठने वाला है, चाहे आप लोग जो मर्जी कर लो। स्टार्टिंग के राउंड्स में जो है ना नुबड़ाबंदी होती ही होती है। अब यहाँ पे ये रैंडम टीममेट था, ये जोन में जाके ही मर गया। रैंडम वालों से तो हमें बिल्कुल उम्मीद ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे 2 राउंड हारने के बाद जो है ना अब आप लोग चेकआउट करो कि जीत का गेम प्ले यहाँ पे जस्ट मेरे बिकॉज, क्योंकि यहाँ पे उसको पता था कि मैं उसके बिल्कुल पास में हूँ, इस वजह से जो है ना वो अंधाधुंध रश कर रहा है एंड यहाँ पे एनिमीज से फाइट लेना स्टार्ट कर चुका है। यहाँ पे उसने 2 बंदे मार दिए। सो अब यहाँ पे जो ना लास्ट का एनिमी मार करके जो ना वो इस वाले मैच को जो ना विन ही निकाल देता है। लेकिन उसके अगले राउंड के अंदर आप लोग यहाँ पे देखो कि मेरे पास जो ना थ्रोएबल्स है, ठीक है, मेरे पास यहाँ पे नेड है, लेकिन मैं ऐसे ही नेड नहीं फेंक देता हूँ। यहाँ पे एक एनिमी जो ना मेरा टीममेट डाउन करता है एंड उसी वक्त मैं नेड को कुक करता हूँ एंड जस्ट यहाँ पे थ्रो कर देता हूँ। इवन तो मुझे डैमेज पड़ रहा था, लेकिन यहाँ पे 3 बंदों का नॉक हो जाता है। अब जैसे ही 3 बंदे डाउन होते हैं ना, मैं यहाँ पे अंधाधुंध रश मार देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 3 बंदे डाउन हो चुके हैं, लास्ट का बंदा है, अब उसको तो मैं मार ही दूंगा। बट यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली बंदा मुझे डाउन कर देता है, लेकिन टीममेट होने की वजह से मेरा टीममेट जीत जाता है और इस मैच को विन निकाल देता है।
है। सो ये स्ट्रैटेजी होती है यार, ठीक है, क्योंकि आप दो बंदे हो ना, आपको कोऑर्डिनेशन पता है एक दूसरे के बारे में। अब इस वाले मैच के अंदर जो हमारे रैंडम टीममेट्स अलग ही खेल रहे थे एंड हम दोनों अलग पूरा रोटेट करके आते हैं, ठीक है, हम दोनों बातचीत नहीं कर रहे हैं एक दूसरे से, लेकिन फिर भी वो मेरे बिल्कुल साथ साथ में रह रहा है एंड मैं उसके साथ साथ में रह रहा हूँ। एंड यहाँ पे जो हम पूरा रोटेट करके आते हैं और एनिमीज जो है यहाँ पे अड्डा बना के बैठे हुए थे अपना। अब यहाँ पे आप लोग चेकआउट करो, इस बंदे को ने थोड़ा सा डैमेज दिया, ऊपर की साइड में एक एनिमी डाउन हो गया और यहाँ पे हमने दूसरे बंदे को मार दिया। नीचे की साइड में एक और बंदा स्पॉट हो जाता है। यहाँ पे ऑथो की वजह से जो ना ये बंदे मूगो के अंदर पूरे पूरे अपने हिट लिस्ट हो जाते हैं, मतलब मार्क हो जाते हैं। एक और एनिमी पीछे की साइड में, इसकी भी यहाँ पे जो है ना मूवमेंट स्पीड स्लो हो जाती है, इसको भी किल कर दिया। यहाँ पे आप लोग चेकआउट कर सकते हो कि यार ये स्ट्रेटेजी जो है ना अपनी बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट स्ट्रेटेजी है, ठीक है। अब यहाँ पे वंस अगेन जो है ना हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा आ गया है, मेरे टीममेट मेरे बिल्कुल साथ में है एंड यहाँ पे हमने जो है एक टीममेट को अपने अपोनेंट को डाउन भी कर रखा है एंड अंदर तो मैं रश मारता हूँ, लेकिन मैं पीछे फिर बैक ऑफ करता हूँ क्योंकि मुझे पता चलता है कि 3-4 बंदे हैं। इतनी देर के अंदर जीत डाउन हो जाता है। यहाँ पे मैं थ्रोएबल का इस्तेमाल करता हूँ, थ्रोएबल इस्तेमाल करके डाउन कर देता हूँ एक एनिमी को, लेकिन फिर भी रश नहीं मारता क्योंकि यहाँ पे मुझे पता है यहाँ पे मैं फिर मर सकता हूँ। जीत को मैंने रिवाइव भी नहीं दिया, मैंने पहले पूरा नेड को किया, नेड फेंका एंड नेड फेंकने के बाद मैं आराम से यहाँ पे पूरा रिवाइव करता हूँ क्योंकि अब उन बंदों की हिम्मत नहीं है भाई रश करने की। उन बंदों की जो यहाँ पे वेस्ट वगैरह सब कुछ फट चुकी है और यहाँ पे उनकी हेल्थ भी फट चुकी है। सो यहाँ पे लास्ट का बंदा है जिसके जो है मैं अंधाधुंध रश मार करके यहाँ पे अपना फिनिश करने के लिए आ जाता हूँ और इस मैच को अपना बोया निकाल लेता हूँ। सो ये सबसे सिंपल स्ट्रेटेजी अपने हर एक मैच को विन निकालने के लिए, मतलब हर एक मैच को सिर्फ एक बंदे के साथ कोऑर्डिनेशन बिठाओ एंड पूरे मैच को जो है बोया निकालो बड़े ही प्यार से। अब ये तो थी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। अब आप लोग जाते जाते जो है ना कुछ रियलिटी भी चेक करके जाओ और कुछ डार्क रियलिटी भी सुन के जाओ मेरे मुंह से, ठीक है। सो देखो दोस्तों, आप जितनी मर्जी मेहनत कर लो, हैकर आपकी मैच के अंदर आएंगे ही आएंगे सीएस के अंदर, ठीक है, और उनसे टैकल करने के लिए कोई भी स्ट्रेटेजी नहीं है। आपको सिंपल सा यहाँ पे जो है ना सिर्फ रोना पड़ेगा। Practice makes perfect. अपनी इतनी सारी मेहनत को जो है ना वेस्ट पानी में करवाना पड़ेगा क्योंकि आप लोग जो है ना एंड के अंदर जो है ना तंग होकर के गेम को छोड़ ही दोगे, ठीक है, क्योंकि आप लोग सीएस में इतनी मेहनत करोगे और उसके बाद आपको हैकर 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 आएंगे तो आप लोग तंग ही हो जाओगे, ठीक है। सो उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो जो ना एक पीसी प्लेयर वगैरह ढूंढ लेना, अगर आप पॉसिबली हो आपके लिए तो ये सब चीजें कर लेना। नहीं तो अगर आप लोग ग्रैंड मास्टर तक नहीं जाना चाहते, आप लोग सिर्फ मास्टर या फिर एलीट मास्टर वगैरह करना चाहते हो तो आराम से मजे से खेलो यार, आराम से धीरे धीरे करके रैंक पुशिंग करो। ये स्ट्रेटेजी आपके हर एक टाइम काम आएगी, ये लिख करके ले लो, ठीक है। और उसके अलावा बस यही डार्क रियलिटी थी, हैकर बहुत आएंगे, तंग हो जाओगे। मिलते हैं आप आपसे कल की वीडियो के अंदर, मैं भी पुशिंग करने चलता हूँ।